हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके पहले हमने टॉपिक वाइज प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया है और आधुनिक भारत का इतिहास इस समय हम कंप्लीट कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 17 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं टॉपिक वाइज, और आज ये हमारा 18 पार्ट है जो कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। और ये बुक्स मैं बता देती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए प्लस ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और बहुत अच्छी बुक्स है। तो लेट ना करते हुए आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। और ठीक है, आइए देखते हैं जो खिलाफत आंदोलन है उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आपके सामने देखिए रिप्रेजेंट है। इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो जो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे? तो ये भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना जो है ये खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। आगे देखिए नेक्स्ट, और भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था और जो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में या प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था कि खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? तो खिलाफत आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो तुर्की से था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया था? तो बॉम्बे में 1919 ईस्वी में किया था। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो सितंबर 1919 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इनके शासन के अंतर्गत जो है खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था? तो गांधी जी ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी थे। इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हों
तब ये हिंदू उनसे दूर रहें तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये गांधी जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1919 में जो खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे कहाँ संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये तुर्की के खिलाफ जो है अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था 1920 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी और जून 1920 में जो है यह सभा जो है हुई थी, खिलाफत कमेटी की सभा। और इसी में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध जो है गांधी जी से किया गया था और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। और यह जब अनुरोध किया गया था तो यह इलाहाबाद शहर में हुआ था, जो कि अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज करंट में कर दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां थे और इनकी पदवी 1908 में इन्होंने जो है हाजी उल मुल्क की जो है पदवी त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो इलाहाबाद में स्वीकार किया था। इन्होंने खिलाफत कमेटी में जो है इलाहाबाद में संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग और विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू और मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला और इसकी जो पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें जो है पेश की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में? तो मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, कौन सी घटना में से एचिंसन ने इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इस घटना के संबंध में जो है एचिंसन ने एक कथन कहा था कि हम इस मिसाल में जो है हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत 1919 में और असहयोग 1920 से 22 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस की तिथि को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है भारत की दो आंखें हैं। 1921 का मोपाला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो ये 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में जो है तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने के से जो है खिलाफत आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का जो है उद्भव हुआ था? तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में जो है असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी को शुरू किया था। और गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन ही था। और 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो CR दास थे। इन्होंने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खिलाफत का प्रश्न था और रॉलेट एक्ट था पंजाब में अत्याचार, इसलिए असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के ये प्रमुख कारण थे। किसने असहयोग के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को लिखा था। किसके अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय थे। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। और कलकत्ता सितंबर 1920 में यह आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित किया था और सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल था? तो जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था वह प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार था, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार था, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग था और सरकारी स्कूल व कॉलेज का बहिष्कार था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था और सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार। यह असहयोग आंदोलन की जो परिकल्पना में शामिल थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे और उस प्रदेश का नाम था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी और जिसे असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया गया था? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी और असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम जो है नहीं देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के लिए मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली थे। इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी।
तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसका सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था। 1 मिनट, इसका आंसर इधर है। एक सेकंड। सकारात्मक का अंश थे तो उसमें स्वदेशी को प्रोत्साहन देना था, अस्पृश्यता को हटाना था और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना था। ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना था। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा क्षेत्र में था और राहुल सांस्कृतायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे, छपरा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे और जमुना दास द्वारका दास और कावसजी जहांगीर, पी सेठना एवं शीतलवाड़ 1920 ईस्वी में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी या विवेकपूर्ण बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा लिखा था। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो जो असहयोग प्रस्ताव का समर्थन था उसमें मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचली, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी और जितेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1921 से 22 के ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था जो इसका मुख्य प्रतिफल था तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है इसका मुख्य प्रतिफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गईं? तो काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 ईस्वी में और जामिया मिलिया जो है ये भी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है स्थापित की गई संस्थाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा और उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य कौन थे? एस.सी. बोस, इनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस, ये जो है नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे 1920 से 22 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो चेचू आंदोलन था जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सशक्त आदिवासी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। और किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी? तो ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने तार मतलब पत्र के द्वारा जो है महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी। आगे देखिए नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो फिर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। किस आंदोलन के वापस लेते हैं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता स्वीकार करना है? तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चौरी चौरा घटना के प्रकाश से असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बारदोली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे थे। इन्होंने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने, उसी के विरुद्ध इन्होंने निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पीएम बापट ने किया था। इनका पूरा नाम पांडुरंग महादेश बापट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और इस स्थगन को CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी और 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो है भय हट गया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं देख लीजिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है दिसंबर नागपुर 1920 में किया गया था और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद और जमिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ काशी विद्यापीठ और बनारस, ये सब 1920 में जो है स्थापित हुए थे। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ये 4 फरवरी 1922 में और फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922 की घटना थी। बारदोली प्रस्ताव, जिसमें गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया था असहयोग आंदोलन का, तो 12 फरवरी 1922 को स्थगन किया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी जो है 10 मार्च 1922 को हुई थी। आगे देख लीजिए, स्वराज पार्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? तो काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उनके काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, इस कारण से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देख लीजिए, 1 मिनट। गांधी जी, एक मिनट, क्वेश्चन नीचे रह गया क्या? 1 मिनट देख लीजिए। नहीं, इतना ही है, लगा 1 सेकंड। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो CR दास थे और ये उस समय गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1922 ईस्वी में। इन्होंने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो ये चित्तरंजन दास थे। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है चित्तरंजन दास के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक जो है नई पार्टी की स्थापना जो है बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने।
1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू थे। श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मद्रास प्रांत से। और विट्ठल भाई पटेल जो है अध्यक्ष थे केंद्रीय असेंबली से। और NC केलकर जो है इसके प्रमुख नेता थे। एक बार और देख लीजिए इनके नाम। स्वराज पार्टी से संबंधित जो प्रमुख नेता थे, CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। श्रीनिवास अयंगर जो है ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मद्रास प्रांत से। और विट्ठल भाई पटेल जो है अध्यक्ष थे केंद्रीय असेंबली से। और NC केलकर जो है इसके प्रमुख नेता थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो CR दास ने की थी। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चित्तरंजन दास प्रसिद्ध थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। और कांग्रेस के 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल थे? तो ये CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान जो है स्वराज ग्रुप में शामिल थे 1922 से 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो MA जिन्ना ने जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? तो ये मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया था, सेंट्रल प्रोविंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे 1925 ईस्वी में। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया? तो प्रतिक्रियावादी दल ने जो है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए जो है कार्य किया। आगे देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनके वर्ष हैं। इधर घटनाएं हैं, इधर वर्ष हैं। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई और इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922 को लिया गया। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 में हुआ था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो विट्ठल भाई पटेल थे 1925 ईस्वी में बने थे। तो आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हमारा पार्ट जो है साइमन कमीशन से रहेगा। उसके क्वेश्चन जो होंगे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है इसलिए वीडियो भी लंबी नहीं होगी और हौच पौच भी सब एक में नहीं होगा। आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाती है तो फिर पढ़ने में भी बोरिंग लगती है। इसलिए टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे तो अलग इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं तो डेली बोलती हूँ कि आप मिस मत करिएगा, ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।